रसूलुल्लाह से कहने लगी, हजूर आज से चंद माह पहले मुझसे गुनाह अजीम हुआ और मैंने जना कर बैठी। मैं जना कर बैठी। अपने गुनाह का यहां दुनिया में इकरार करना बड़ी बात है, तो वो सच्चे लोग थे, कर गए। मैं जना कर बैठी, मैंने बच्चे को छुपाया, बच्चा पैदा हुआ, मैंने उसको भी छुपाया और फिर मैंने उसे सिरके के मर्तबान में डालकर मार डाला और फिर वो मैं सिरका बेचती भी रही। तो क्या कोई माफी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी शरीयत लाई हुई के मुताबिक कि जो तुमने ज़ना किया है उसकी सजा जो अल्लाह और रसूल ने मुकर्रर की वो तुम्हें मिलेगी, और जो तुमने मासूम बच्चे का कत्ल किया उसकी सजा भी तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल के कानून के मुताबिक मिलेगी, और जो तुमने उसको सिरके में डालकर फिर वो सिरका लोगों में बेचा उस गुनाह अजीम की सजा तुझे आगे मिलेगी। और फिर आखिर में हुजूर ने फरमाया, जब तू दौड़ती हुई भाग कर आ रही थी परेशानी के आलम में इकरारे गुनाह करने के लिए, तो मुझे खदशा हुआ कि शायद तुम्हारी नमाज असर कज़ा हो गई है। क्या हम आशिकों की आंखों से कभी किसी एक नमाज कज़ा के लिए भी आंसू निकला? दावे तो माशाअल्लाह मेरे समय कहीं के कहीं पहुंचे हुए होते। इसी नमाज के बारे में एक मर्तबा हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं और आपने हजरत सलमान फारसी ने दरख्त को हिलाया, सूखे हुए दरख्त। ये जो सहाबी ऐसे मुरीद थे कि वो अपनी पीर की अदाओं को इख्तियार करते थे। हजूर कहां बैठे वो बैठते थे, हजूर कहां खड़े होकर मुस्कुराए वो मुस्कुराते थे, हजूर ने कहां बैठकर पानी तनावुल किया, खाना तनावुल फरमाया वो वैसे करते थे। कई वाकयात आते हैं। मदीने से बाहर साहबी निकले, सवारी से उतरकर बैठ गए, फिर चढ़ गए। गुलाम ने कहा, हजूर क्या? मैंने अपने पीर को देखा था, ऐसे ही उतरे थे, ऐसे ही चढ़े। तो हजरत सलमान फारसी ने भी एक खुश दरख्त की टहनी को हिलाया, पत्ते गिरे। साथ उनकी जो उनके खादिम मौजूद थे उन्होंने पूछा सलमान फारसी ने, मुझसे तुमने पूछा नहीं मैंने ऐसे क्यों किया? उन्होंने कहा, हुजूर खुद फरशाद फरमाइए। आपने कहा, मैंने एक दिन रसूलुल्लाह को ऐसे करते देखा कि वो खुश्क टहनी पकड़ी, हिलाई, और जब पत्ते गिरे तो उसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिस तरह इस दरख्त से पत्ते गिर रहे हैं, नमाज पढ़ने वाले नमाजी के गुनाह ऐसे ही झड़ते हैं। जिस तरह किसी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरशाद फरमाया, जिस तरह किसी के घर के सामने से नदी गुजरे और रोजाना 5 मरतबा उसमें नहाए, सलात जिस तरह उसके जिस्म पर बदन पर कोई मैल नहीं रहेगा, दिन में 5 मरतबा नहाने से सलात को कायम करने वाले के बदन पर भी कोई गुनाह नहीं रहेगा। सलात की जो सूरत नमाज में हमें नजर आती है, सलात का माना रब का जिक्र, उस रब के जिक्र की जो नमाज 5 वक्त की सूरत में हमें जो शक्ल नजर आती है,
ये मजमुआ है दो चीजों का, एक अल्लाह की सना और एक मुस्तफा पर सलाम। किस चीज का मजमुआ है? अल्लाह की सना और रब के महबूब पर सलाम। अल्लाह अकबर के बाद क़ियाम में अल्लाह की सना, रकू में अल्लाह की सना, सजदे में अल्लाह की सना, कौमा में अल्लाह की सना, जलसे में अल्लाह की सना, और अब अत्तहियात के बाद अय्युहन नबी पर सलाम पढ़कर उस सना की कबूलियत का वक्त, और फिर सलाम के बाद मुस्तफा और मुस्तफा की आल पर दरूद पढ़कर उस नमाज को मुकम्मल करने का तरीका। ये ज़ाहिरी नमाज की सूरत है। अब मैं यहां बात कोड करूंगा अपने पीरो मुर्शिद हजरत सैयद मोहम्मद नवाज शाह रहमतुल्लाह अलैह। मैंने हजूर से पूछा, हजूर अकीमुस्सलाह क्या है? नमाज का कायम करना क्या है? और ये फजर की नमाज के बाद का वक्त है। हजूर के मज़ार मुबारक के मैं सामने खड़ा हूं और मुरीदों सुन लो, हजूर का मामूल था, मैंने अपनी आंखों से हजूर को कभी तहज्जुद छोड़ते नहीं देखा। जिंदगी के आखिरी दिन शदीद बीमारी में भी आपने तहज्जुद पढ़ी है और चंद घंटे बाद आपका विसाल हुआ। और मेरी आंखों का मुशाहिदा एक बार नहीं बार 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 है। आप तहज्जुद की नमाज के बाद इतना तवील सजदा करते थे कि गुमान होता था कि शायद रूह कब्ज हो गई, और आखिरी रात भी आपने वो तवील सजदा किया। मैं उसका चशमदीद गवाह। मैंने पूछा, ये फजर का वक्त, अकीमुस्सलाह क्या? हजूर ने फरमाया, अकीमुस्सलाह ये है कि एक नमाज से फारिग होकर दूसरी नमाज के वक्त तक पहुंचने तक तेरे दिल की तार रब से ना टूटे।